12 और 13 तारीख को जो आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन है वो द्वारका सेक्टर 8 के दादादेव मेला ग्राउंड में है। उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें ताकि सरकार को भी समझ में आए कि भोजपुरी भाषी अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति से प्रेम करते हैं। उसका एक अनूठा उदाहरण के माध्यम से भोजपुरी संस्कृति की एक तरह से परिचय होगा आपका कि भोजपुरी संस्कृति कितनी रिच कर। समय आ गया कि इसको 8वीं अनुसूची में रखा जाए। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से लड़ाई चल रही। इस बार आर पार की बात होगी, मंच पे भी आर पार की बात होगी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में है और यहाँ पे विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है 12 और 13 अप्रैल को, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ पूर्वांचल एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवजी सिंह जी हैं। क्या कहेंगे सर, 2019 के बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद आज पहला एक फिर से शुरुआत हो रहा है। देखिए, कोविड में 3 साल तक किसी को कार्यक्रम करने का कोई परमिशन नहीं मिला और उसके बाद थोड़ा हमारा पर्सनल स्वास्थ्य का इशू था, इसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग लगातार कर रहे थे, तो इसलिए ये 5 साल का ब्रेक लगा था हम लोग। अच्छा, भोजपुरी जो पूर्वांचल एकता मंच है उस पे लगातार कई बड़े नेता पहले भी आते रहे हैं और इस बार भी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि आ रहे हैं। इस बार जो भोजपुरी क्षेत्र है, जो भोजपुरी राज्य है, बिहार से लेकर दिल्ली तक और केंद्र में भी सभी जगह एनडीए की सरकार है और इस बार एक आवाज में आवाज जो दूर तक पहुंचेगी। क्या उम्मीद है मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी? देखिए, ये तो आप लोगों का भी जिम्मेवारी है कि जैसे भी हो मीडिया के माध्यम से ये बात को पहुंचाया जाए कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में रखना बहुत जरूरी है और वो समय आ गया कि इसको 8वीं अनुसूची में रखा जाए। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से लड़ाई चल रही है। अभी तो इसके बाद तो बहुत दूसरी बात होगी, तो इसलिए इस बार आर पार की बात होगी, मंच पे भी आर पार की बात होगी। तो उम्मीद है कि इस बार निर्णय, हाँ, इस बार उम्मीद है कि इस बार कुछ न कुछ तो होगा। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि नव जागरण प्रकाशन लगातार भोजपुरी भाषा को लेकर के कार्यरत रही है और आपके प्रकाशन से कई पुस्तकें निकल रही है और उन पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे लोगों की विचारधारा चेंज हो रही है। अभी तक आज जो हम लोग का ये कार्यक्रम है, ये प्रेस वार्ता जो हुई है, इसमें जो हम लोग 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी को अवगत कराया कि इस भोजपुरी सम्मेलन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, साथ ही मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना, एक संवैधानिक मान्यता देना, यही मुहिम था। तो लगातार इस मंच से आवाज उठती रही है भोजपुरी की मान्यता को लेके और कई बार आश्वासन सरकार से भी मिला, चाहे वो कांग्रेस की रही या भाजपा की रही। इस बार बिहार से लेके दिल्ली तक भाजपा ही भाजपा है, एनडीए है। तो क्या लगता है कि इस बार आपके मंच से जो आवाज है वो कारगर आवाज साबित होगी और कानों तक पहुंचेगी पीएम के? आपने बहुत अच्छी बात कही। होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। तो हम भी ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बहुल्य क्षेत्र हैं भोजपुरी के। इसके साथ छत्तीसगढ़ है, वो भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो इन सभी, दिल्ली में है ही है। तो इन सभी राज्यों में आज की डेट में केंद्र और राज्य दोनों सरकार का समावेश है और जिस तरह से पहले केंद्र में सरकार कोई और होती थी, राज्य में किसी और की सरकार होती थी, तो वो बातें सही से पहुंच नहीं पाती थी। तो हमें उम्मीद है कि अभी जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से वो भोजपुरी बोल करके लुभाते हैं जनमानस को जब वो वोट लेने जाते हैं, तो अब वो भाषा को मान्यता देकर के सीना चौड़ा करके जा सकते हैं भोजपुरी क्षेत्र में कि देखो हमने आपको संवैधानिक मान्यता दे दी। तो हम यही उम्मीद करते हैं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के पास यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अब और देर ना करी, भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता दे दी हर जगह। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव के क्षेत्र में जाके पूछते हैं कि रउआ कैसन बानी, का हाल बा, तो हालचाल के बाद जैसे आते हैं दिल्ली भूल जाता है। यही बात मैंने आपको बताया ना अभी कि उनकी भी कोई विडंबना रही होगी, बट अब कोई विडंबना नहीं है। राज्य से भी उनको लेटर मिल जाएगा और केंद्र भी लेटर देने के लिए तैयार हो जाए, दोनों मिल जाए और भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। चलिए, तो जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसके लिए जो दर्शक हैं उससे क्या अपील रहेगी? दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप जब पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा आयोजित
12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन देखने आएंगे और हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष कुछ नए दर्शक भी आते हैं, तो आपको इस मंच के माध्यम से भोजपुरी संस्कृति की एक तरह से परिचय होगा आपका कि भोजपुरी संस्कृति कितनी रिच कल्चर है, कितना सशक्त है। उसकी मतलब साहित्य और कवि, जितने भी लोग वहां पे साहित्यकार और कवि आते हैं, वो कितनी सुंदर सुंदर रचना करके आपको प्रस्तुत करेंगे। और जो कलाकारों की बात है, गीत संगीत से, भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है, लेकिन पूर्वांचल एकता मंच के मंच से जितने भी संगीत का धुन जाएगा, आप देखेंगे कि कितना मीठा और कितना मधुर, कितना सुंदर है वो मनमोहक। आप सुन करके कहेंगे कि क्या भोजपुरी कल्चर है। और यही कल्चर हमारे पूरे देश में हमारे युवा बिखेरे और भोजपुरी को और मजबूत करें। अच्छा, अश्लीलता की बात आई तो जो विरोध करने वाला जो संगठन है वो मुझे लगता है कि सिर्फ भोजपुरी को विरोध करने के लिए ही बना है, हिंदी बचाओ मंच। अभी जो भारत का जो नई इंटरनेशनल सिंबल है रुपीज का, जो डॉलर के रूप में या पेश किया गया है रुपीज का, उस चित्र का, उस मतलब मानक का विरोध किया गया है कि ये हिंदी का र है, जो डॉलर है साउथ द्वारा, वो हिंदी को वो खुद मान्यता नहीं देते। और ये जो हिंदी बचाओ मंच है ये वहां काम नहीं करता। जब स्टेशनों से हिंदी के बोर्ड उतारे जाते हैं और जब भोजपुरी की बात आती है तो ये संगठन खड़ा हो जाता है। देखिए, कुछ लोग अपना किसी न किसी तरीके से चमकना चाहते हैं देश में, समाज में। तो कुछ मंच ऐसे होते हैं जो बेवजह वो आते हैं कि कैसे हम किसी भी काम में रुकावट बने। तो जो आपने बात बताई कि किसी जगह पे हिंदी का विरोध हो रहा है, तो हम लोग तो हिंदी भाषी हैं। बिल्कुल, हमारा जो नॉर्थ बेल्ट है इंडिया में पूरा हिंदी भाषी, और अब तो पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। प्रधानमंत्री जी खुद कहीं जाते तो हिंदी में भाषण देते हैं। वो सिर्फ देश की नहीं, दुनिया में कहीं भी जाते तो हिंदी में भाषण देते हैं। तो हिंदी को तो स्वीकार करना होगा पूरे देश के जनमानस को। और रही बात अपने अपने क्षेत्र की प्रांतीय भाषा में, तो भोजपुरी उन सब में सबसे ऊपर आती है। भोजपुरी जितने भी लोगों द्वारा बोली जाती है, इतनी जनसंख्या किसी भी भाषा में नहीं है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि भोजपुरी को अगर आपने मान्यता दे दी तो हिंदी और मजबूत होगी, उसका नुकसान नहीं होगा। जो मंच के आंदोलन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किसका विरोध कर रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता सरकार जरूर दे दे और गलत मंचों के रुकावट में बिल्कुल ध्यान। पूर्वांचल एकता मंच से संतोष पटेल जी हैं और संतोष पटेल जी लगातार जंतर मंतर पे दिखते रहते हैं और धरना प्रदर्शन भाषा के मान्यता के लिए करते रहते हैं, जारी है इनका। क्या कहेंगे, इस आयोजन के माध्यम से कितनी मजबूती मिलेगी उस मांग को? देखिए, अलग अलग मंचों से लोग मांग कर रहे हैं, सबका स्वागत है, लेकिन ये एक एकीकृत मंच है। इस मंच के द्वारा जो मांग उठेगा उसकी आवाज दूर तक जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। बहुत लंबे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा, वैश्विक प्रेशर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है ये। और कोशिश ये है कि जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको ये बताया जाए। इस बार हम सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद जो सबसे मजबूत काम कर रहे हैं वो भाषा के ऊपर ही है कि हमें मान्यता चाहिए। इसके लिए जो हो, जैसे हो, हमारा जो प्रयास है उसी हो रहा है। एक सकारात्मक प्रयास, एक ऐसा प्रयास जो कि सरकार को भी हम लोग विनम्र भाव से ये कहेंगे कि हमारी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करें। चलिए, तो क्या कहेंगे, क्या अपील रहेगी जनता से? जनता से अपील है कि आप लोग 12 और 13 तारीख को जो आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन है वो द्वारका सेक्टर 8 के दादा देव मेला ग्राउंड में है, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें ताकि सरकार को भी समझ में आए कि भोजपुरी भाषी अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति से प्रेम करते हैं। उसका एक अनूठा उदाहरण पेश करें। और हमको उम्मीद है कि जितना भोजपुरिया भाई बहन वालों वो लोग जरूर आई और ये कार्यक्रम के सफल बनाने से किया जा रहा है ताकि हमारी भोजपुरी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। और ज्यादा उम्मीद इसलिए है कि हमारे भोजपुरी क्षेत्र से ही खुद प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आशा है और उम्मीद है कि अगला सत्र जो होगा ये 2025 का, उसमें जरूर इसको पारित किया जाएगा और हमारे भोजपुरी भाषा को, इतनी मीठी भाषा को, इतना मीठ और नीक भाषा के भोजपुरी को मान्यता दे जाए। यही उम्मीद लेकर हमने के भरपूर जोर से कोशिश करके हर जगह से
हर तरफ से हर संस्था के साथ मिला के जितना भी छोट छोट संस्था रहता सारा संस्था एक संस्था के अंदर समाहित होकर कार्य करता है। अब की उम्मीद बा कि भोजपुरी भाषा के हमारे मान्यता मिले के चाहिए। का मंच पिछले 20 साल से भोजपुरी के लिए आवाज उठाते आ रही है और जब तक लागू नहीं होगा तब तक आवाज उठाती रहेगी। और हमें उम्मीद है कि जो ऐसा अभी सिचुएशन है इस सत्र आने वाले सत्र में लागू हो जाना चाहिए। कुछ अड़चने हैं, फिर भी हम लोगों ने गृह मंत्री से टाइम लिया है। अगर टाइम मिल जाता है तो जल्दी से जल्दी हम लोग उनको भी ज्ञापन देंगे। बिहार में चुनाव भी है और उसी बीच में आयोजन हो रहा है। बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपने भेज चुके हैं गृह मंत्री जी को कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। तो मतलब आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में केतकी जी ने आवाज उठाया था, वो भी वहां के मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को अपडेट कर दिया है। तो आवाजें हमारी पहुंच रही गृह मंत्री जी के पास अलग अलग माध्यम से। तो इस बार उम्मीद है कि मतलब बस आप लोग आवाज उठाएं, जितना तेज आप लोग उठाएंगे मीडिया का स्तंभ ही सबसे ज्यादा आगे। पिछले हम लोग 12 सालों से 11 साल से करते आ रहे हैं, ये 12वां साल है। ये हम लोग अपने संगठन को, अपने भोजपुरी लोगों को मजबूत बनाने के लिए ये आयोजन हम लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भोजपुरी भाषी मजबूत हो और हमारा भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मुख्य उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम को कराने का यही है।